फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी साल 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 का यूनियन बजट पेश करेंगी। दरअसल इस साल के बजट में सरकार का जोर एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि क्षेत्र पर रह सकता है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण द्वारा आज एक्सपेक्टेशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम यूनियन बजट 2022 पर एक लाइव सत्र का आयोजन किया गया, जहां उद्योग जगत के कई जाने माने प्रवक्ता ने यूनियन बजट 2022 को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मेरा ये है सुझाव कि जो बजट आ रहा है, हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और इसमें 80% किसान निवास करते हैं, तो 80% बजट खेती किसानी पर बनाया जाए और किसानों की जो फसलें हैं उन्हें समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी का एक कानून बनाया जाए, जिससे उनकी फसलें कम भाव पर ना बिके, उनका शोषण ना हो। ऐसा मेरा विचार है। और किसानों को आज एमएसपी से उनकी फसल कम भाव पर बिक रही है, इससे किसानों का शोषण हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि बजट में किसानों का ध्यान विशेष रखा जाए। जैसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी चलती है, लेकिन आवेदन करते हैं 1000 किसान और लाभ मिलता है सिर्फ 100 लोगों को। तो हमारी ये है कि कम से कम 99% किसानों को लाभ उसका मिलना चाहिए। सरसों के रकबे में इस बार भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल रबी सीजन साल 2021 से 2022 में तिलहन का रकबा 90 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है, तो वहीं बीते साल जितना तिलहन फसलों का रकबा था उससे 8 लाख हेक्टेयर से अधिक इस बार सिर्फ सरसों का बुवाई क्षेत्र है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों ने इस बार किस स्तर पर सरसों की खेती की है। फलों में जो दर्जा आम को दिया गया है, वही दर्जा आम की एक वैरायटी अल्फांसो को मिला है। दरअसल अल्फांसो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में प्रसिद्ध है और आम के सीजन में इनकी मांग बनी रहती है। आपको बता दें कि आम की इसी लोकप्रिय किस्म को देश और विदेश में पहुंचाने के लिए एक इंडो स्विस कंपनी ने कोंकण क्षेत्र के किसानों के समूह के साथ साझेदारी की है। इस कंपनी की योजना ने शुरुआती दौर में 7.5 करोड़ रुपए का निवेश भी कर चुकी है। भारत तिलहनी और दहलनी फसलों के मामले में अब तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। साल 2019 से 2020 में लगभग 7 करोड़ रुपए का वनस्पति तेल इंपोर्ट किया, तो वहीं लगभग 2 करोड़ रुपए के दालों का इंपोर्ट किया, जिसे देख अब सरकार इन दोनों फसलों में देश को आत्मनिर्भर बनाकर इस पैसे को दूसरे देश जाने से बचाने की कोशिश में जुट गई है, जिसके लिए मिशन मोड पर काम शुरू हो चुका है, जिसका परिणाम इस बार के रबी सीजन में दिखाई देने लगा है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर नायोर गिलोन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि भवन में मुलाकात की, जहां तोमर ने भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने की प्रशंसा जताई और 12 राज्यों के 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के कामकाज पर संतुष्टि व्यक्त की। और साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल की तकनीकी सहायता से सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के आसपास के 150 गांवों को एक्सीलेंस गांवों में बदलने का निर्णय भी लिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पशुओं के बीमा के लिए भामाशाह पशु योजना की शुरुआत की है। दरअसल इस योजना के तहत पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने पर 70% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। बता दें, योजना के तहत एक पशुपालक द्वारा अधिकतम 5 पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और स्नोफॉल के आसार हैं। साथ ही प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राज्य के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।